नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 30 तारीख है और मैं सीधा मुद्दे पर आना चाहता हूं। बीती रात एक बार फिर ईरान के केशम आइलैंड पर ड्रोन्स के जरिए हमले की कोशिश की गई और ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम से अमेरिका के कई ड्रोन्स को मार गिराया है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक आधी रात के बाद जो है सुबह सुबह आप कह सकते हैं कि अमेरिका के कई ड्रोन्स जो है वो केशम आइलैंड के ऊपर दिखाई दिए, जिसके बाद ईरान की सेना फौरन एक्टिव मोड पे आई और ईरान की तरफ से डिफेंस सिस्टम आरश ए कामगीर, जिसका आजकल बहुत ज्यादा जिक्र है न सिर्फ ईरान में बल्कि पूरी दुनिया में, अमेरिका में, यूरोप में भी, और वो ईरान के इस डिफेंस सिस्टम को समझने में लगे हुए हैं। बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ ईरान ने कई ड्रोन्स को मार गिराया जो केशम आइलैंड के आसपास नजर आ रहे थे। अब सवाल यह है, अब ये बात साफ नहीं है कि ये जो ड्रोन्स थे ये जासूसी करने आए थे या हमले के मकसद से आए थे, लेकिन ये बात सच है कि जब ईरान की तरफ से डिफेंस मिसाइल्स फायर की गई तो आसमान में बड़े धमाके सुनाई दिए। इससे यह भी अंदेशा है कि इसमें वॉरहेड्स हो सकते हैं इन ड्रोन्स में और इससे हमले की भी कोशिश की जाने वाली थी, लेकिन ईरान के डिफेंस सिस्टम ने सारे ड्रोन्स को उड़ा दिया है। देखिए, ये पिछले 3 दिन में तीसरा मौका है जब ईरान के ऊपर रात के वक्त हमला हुआ है। सबसे पहले बंदर अब्बास पर हमले हुए, वो प्रॉपर मिसाइल अटैक्स थे। उसके बाद दूसरा जो हमला हुआ वो बुशर पर हुआ। बुशर में ईरान का जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके आसपास धमाके की खबरें आई। और उसके बाद अब जो देखिए केशम आइलैंड पर एक बार फिर हमले की कोशिश होती है। केशम आइलैंड अहम इसीलिए है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का एंट्री पॉइंट माना जाता है। केशम आइलैंड पर जिसने कब्जा किया, जिसका अधिकार है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कंट्रोल करेगा, ऐसा माना जाता है। ये एंट्री पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का, और इसीलिए शुरू से अमेरिका की निगाह है कि किसी तरह से केशम आइलैंड पर कब्जा किया जाए। यहाँ तरह तरह की जो है वो जासूसी होती रही है, बार बार यहाँ पर मिसाइल्स से हमले किए गए। और जो जंग थी, 40 दिन की जंग हुई, उस दौरान भी बैलिस्टिक मिसाइल, टॉम हॉक मिसाइल्स मारी गई केशम आइलैंड पर, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं हुआ और एक बार फिर ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम से अमेरिका के इस मकसद को फेल कर दिया है। दूसरी बड़ी बात देखिए, कल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक मैसेज आता है एक्स पर कि वो, देखिए ये एक छोटी सी घटना है, मैं आपको बताना चाहूँ शायद। कल मेरे एक मित्र हैं, हिंदुस्तान के एक बड़े पत्रकार हैं, न्यूज़ खबरें पढ़ते हैं, उनका मेरे पास कल शाम के आसपास जो है वो मैसेज आया। उन्होंने कहा कि मयंक जी, डोनाल्ड ट्रंप का आपने मैसेज देखा क्या? मैंने कहा मैंने नहीं देखा। तो उन्होंने बताया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं जो है वो सिचुएशन रूम में जा रहा हूं और ईरान पर फाइनल फैसला लेने वाला हूं। इस तरह की बात उन्होंने मुझे बताई। फिर उन्होंने ये भी कहा कि लगता है कि आज की रात जो है वो ईरान पर कोई बहुत बड़ा फैसला करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, और आज की रात जागना पड़ जाएगा। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए ऐसा है, डोनाल्ड ट्रंप के पास अब सीज फायर को आगे बढ़ाने और समझौता करने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी बड़ा फैसला अगर डोनाल्ड ट्रंप लेते भी हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं कि अपने जहाज़ लेके हॉर्मुज से वापस निकल लें, और या फिर जो है किसी तरह का ड्राफ्ट पर समझौता करके ये मान ले कि भाई यहाँ सीज फायर आगे बढ़ जाए। इसके अलावा अब डोनाल्ड ट्रंप कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप अब हमला करने वाली हालत में नहीं है। अगर डोनाल्ड ट्रंप हमला करेंगे तो 12 देशों के बेस एक साथ जलेंगे और बहुत बुरी हालत होगी। तो मैंने उनको कहा कि देखिए आप चिंता मत करिए, सुबह देखते हैं, रात भर जागने की कोई जरूरत नहीं है, जरा देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप को अपने फैसले लेने दीजिए कि आखिरी फैसला ईरान पर लेना चाहते हैं तो क्या फैसला लेते हैं। सुबह जब मैं उठा 5:30 बजे के आसपास, तो मैंने फ़ोन लगाया उनको। मैंने पूछा, अरे भाई क्या हुआ, आपके डोनाल्ड ट्रंप फाइनल फैसला लेने वाले थे और अपने जो है वो सिचुएशन रूम में पहुंचे थे, तो फाइनल फैसला क्या लिया? तो उन्होंने मुझे बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनल फैसला ये लिया है कि कोई फैसला नहीं हो पाया। तो अब ये देखिए, इसीलिए फिर मैंने उनको कहा कि देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि रात काली करने की ज़रूरत नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप कोई फैसला वैसला नहीं लेने वाले। डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंस गए हैं, ना वो आगे हमला कर सकते हैं और ना अपने आप को बचा पा रहे हैं। देखिए हालात ऐसे हैं, डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो फोर्स लेके खड़े हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे, पहली बात तो देखिए वो वहां पे खड़े खड़े जितने अमेरिकी सैनिक हैं वो भी परेशान हो चुके हैं। जो तरह तरह के डिस्ट्रॉयर्स खड़े हुए हैं, करीब 13-14 डिस्ट्रॉयर्स अब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को घेर के खड़े हैं ओमान की खाड़ी के आसपास। वहां जितने अमेरिकन सैनिक हैं वो सबके सब परेशान हैं डोनाल्ड ट्रंप की जिद से कि भाई यहाँ कहाँ लाके जो है वो खड़ा कर दिया है। फिर उसके बाद देखिए अब हालात ये है
कि अगर डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह का ड्राफ्ट, जिसकी बहुत ज्यादा जिक्र है पूरी दुनिया में कि भाई कोई एक ड्राफ्ट तैयार हुआ था क्या ईरान और अमेरिका के बीच में, उस ड्राफ्ट की शर्तों के मुताबिक जो एक्सेस ईरान के सोर्सेस से बाहर आया और जहां तक मैंने उसकी जानकारी हासिल कर पाई कि उसमें यह लिखा था उस ड्राफ्ट में कि अमेरिका फौरन अपनी सेना को ईरान के आसपास से हटा ले, बदले में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेगा जिस तरह से पहले खुला हुआ था। लेकिन उसमें यह भी साफ लिखा हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में निगरानी पूरी ईरान की ही रहेगी, जहाज हर देश का गुजरेगा लेकिन कंट्रोल ईरान का ही रहेगा। तो अब अगर डोनाल्ड ट्रंप इन बातों को मान लेते हैं तो ये आधिकारिक रूप से डोनाल्ड ट्रंप ये मान लेगा कि भाई हम हार गए। देखिए, अमेरिका की हार हो चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप की हार हो चुकी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पूरी दुनिया इस बात को समझ गई है कि 40 दिन में जो है आपका ये हाल हो गया है। हमला कर, अगर आप जहाज लेके खड़े हैं, अगर आप में हिम्मत है तो अमेरिका अब तक हमला कर देता। 2 मिनट नहीं लगाया उसने वेनेजुएला पर हमला करने में, तो ईरान पर भी हमला कर देता। लेकिन उसका ट्रेलर जो दिखा आपने, अगर हमला करेंगे तो अंजाम क्या होगा, जिस तरह से कुवैत में अमेरिका का बेस तबाह कर दिया, खुर्रम शहर 4 मिसाइल मारी गई और सब डिफेंस सिस्टम धरे के धरे रह गए, तो इस बार तो पिछली बार से ज्यादा बुरा हमला होगा और 12 देशों में फिर भयंकर तबाही मचेगी। और इस बार जो नई लिस्ट है, मैं कल एक नई लिस्ट देख रहा था कि ईरान के निशाने पर अब सऊदी में क्या होगा, यूएई पे कौन से निशाने हैं और जॉर्डन में क्या है, बहरीन में क्या है, मैं वो लिस्ट देख रहा था। एक एक बूंद पानी को तरस जाएगा अरब, अगर अमेरिका ने हमला किया तो। और अरब देश इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के अब्राहम एकॉर्ड को पूरे अरब देशों ने सिरे से नकार दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं, वो ईरान की डील को अब्राहम एकॉर्ड से जोड़ना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि ईरान के साथ डील तब हो पाएगी जब सब अरब देश इजराइल को मान्यता दे दे, इजराइल से अच्छे संबंध बना ले। सऊदी ने इसका विरोध, मोहम्मद बिन सलमान ने इसका साफ विरोध कर दिया है, साहब ऐसा नहीं हो सकता। बाकी भी जितने अरब देश हैं वो कोई भी इस बात से सहमत नहीं है। कोई इजराइल को, हालात ये है कि इजराइल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो अब्राहम एकॉर्ड के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ी चालाकी से जो है सो जोड़ दिया गया है कि ईरान के साथ डील देखिए तब होगी जब आप अब्राहम एकॉर्ड स्वीकार करें और इजराइल को मान्यता दें। सारे के सारे मुस्लिम देशों ने ऐसा करने से मना कर दिया है, कोई इजराइल के साथ जाने को तैयार नहीं है। तो अब हालात ये है कि इजराइल तो अलग थलग पड़ चुका है, उसकी फिर हम अलग से बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जो कोशिश थी कल रात को जो बैठक हुई वो इसलिए फेल हो गई क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो ये ऑफिशियली मान लिया जाएगा कि भाई आप जो है, अमेरिका ने स्वीकार कर लिया कि वो हार गए। नतीजा ये होगा कि मिड टर्म पोल, वो तो वैसे ही हारना तय है, आप लिखवा लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म पोल हारने जा रहे हैं और उसका नतीजा उस पर भी बुरा पड़ेगा। हमेशा के लिए इतिहास इस बात को मानेगा कि भाई देखिए, ईरान से लड़ने गए थे, जीतने गए थे, अल्टीमेटली अपनी सेना लेकर वापस आना पड़ा और 40 जो है वो एयरक्राफ्ट जो है वो भी डाउन है, वो भी गिर चुके हैं और उसके बाद जो है ना अरब की रक्षा कर पाए। थाट खत्म है, पेट्रियाट खत्म है, टॉमहॉक मिसाइल्स की कमी हो रखी है और ऐसे हालात में आप गए थे वहाँ पे तुर्रम खां बन के और वापस चले आए। इस बात को स्वीकार करने, अब कैसे स्वीकार किया जाए, तो फिर कहा गया कि साहब कोई फैसला ही मत लो फिलहाल। तो जो बहुत बड़ा फैसला डोनाल्ड ट्रंप कल रात को लेना चाह रहे थे सिचुएशन रूम में, वैसा कोई फैसला हो ही नहीं पाया। इसके अलावा देखिए, एक अब्राहम अजीजी साहब जो हैं, इनका बड़ा बयान आया है। ये जो है हेड ऑफ ईरान पार्लियामेंट नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमीशन जो है, इनके हेड हैं, अध्यक्ष हैं, इनकी तरफ से वो बयान आया। देखिए, मैं बार बार आपको ये बात कह रहा था कि ईरान की इस जंग में जीत हुई है और ईरान को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को साफ करना चाहिए कि भाई जीत जिसकी होती है, शर्तें वो तय करता है। मैं अपने कई वीडियोस में ये बात बोल चुका हूं और देखिए, कल पहली बार जो है ईरान के एक बड़े अधिकारी की तरफ से इब्राहिम अजीजी साहब जो है, ईरान पार्लियामेंट नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमीशन एंड लॉ मेकर इब्राहिम अजीजी सेड ऑन वेडनेसडे ईरान विल नॉट बी पुश्ड बैक बाय इट्स रेड लाइंस इंक्लूडिंग यूरेनियम एनरिचमेंट राइट्स, पोजेशन ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम, कंट्रोल ओवर द स्टेट ऑफ हॉर्मुज एंड द लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस। इन्होंने कहा कि हम जो है किसी भी अपनी रेड लाइन से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं, सबसे इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही कि इस जंग में जीत ईरान की हुई है और जो पक्ष जीतता है वो अपनी शर्तें तय करता है। यही बात मैं कहना चाह रहा था कि ये स्टैंड ईरान को बड़े साफ तौर पर रखना चाहिए, बल्कि तेहरान में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, जिसमें ईरान के विदेश मंत्री जो हैं अब्बास अराक्ची साहब शामिल हों, ईरान के राष्ट्रपति शामिल हों और पूरी दुनिया को एड्रेस करें कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमने बंद कर रखा है, वो अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की सेना की वजह से, जो हमारे पर हमला करना चाहती है। हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है कि हम दुनिया की इकॉनमी को क्षति पहुंचाएं,
बचाएं। हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं और हम चाहते हैं कि दुनिया में ऑयल और गैस एलएनजी सप्लाई जो है वो जारी रहे। ये बात ईरान को पूरी दुनिया के सामने रखनी चाहिए, यूनाइटेड नेशंस में रखनी चाहिए, और चाहे तो इसके लिए बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। अब कमोबेश जो है इब्राहिम अजीजी साहब ने बात साफ कर दी है कि जितनी रेड लाइंस है ना, हॉर्मूज पे ईरान झुकने को तैयार है। न्यूक्लियर मुद्दे पर तो कोई बात ही नहीं है, यूरेनियम पर तो कोई बात ही नहीं है। तमाम खबरें जो आपको दिख रही कि यूरेनियम यहां जाने वाला, वहां जाने वाला, वहां जाने वाला है, यूरेनियम कहीं नहीं जाने वाला। यूरेनियम ईरान के बाहर नहीं जाएगा। दूसरी चीज, अगर समझौता होता भी है, किसी तरह का कोई एग्रीमेंट होता भी है, तो अब आप ये मान के चलिए कि उसमें ईरान का अपर हैंड होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप बार्गेनिंग पोजीशन में है ही नहीं। अगर आप समझते हो जरा भी इंटरनेशनल रिलेशंस को, डिप्लोमेसी को, तो अब डोनाल्ड ट्रंप के पास बार्गेनिंग सिचुएशन है ही नहीं। चीन बहुत एग्रेसिव मूड में है और उससे भी ज्यादा एग्रेसिव मूड में है रशिया। दिमित्री मेदवेदेव जो कि वहां के सिक्योरिटी काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से कल बयान आया है कि नेटो तो हमारे खिलाफ। रोमानिया पे देखिए एक ड्रोन फायर किया था रूस ने, जाना था यूक्रेन, रोमानिया पे जाके बच गया वो, और रोमानिया जो है वो नेटो का सदस्य है, तो नेटो कंट्रीज भड़क गई और उसके बाद जो है रोमानिया ने उनके एम्बेसडर को बाहर कर दिया। तो उस समय उसका जवाब दे रहे थे दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने कहा यूरोपीय देश और नाटो तो हमारे खिलाफ वैसे ही जंग लड़ रहे हैं और उनको आगे भी हमारे ड्रोन्स का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी नेटो के खिलाफ रूस ने आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। बातचीत के जरिए वाला जो पूरा मामला है उसमें चाइना पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा है और डोनाल्ड ट्रंप अपने घर में चेकमेट होने जा रहे हैं। नवंबर का चुनाव डोनाल्ड ट्रंप हारने वाले हैं। डील करते हैं तो मुश्किल, और जंग करेंगे तो फिर और बुरी मार खाएंगे। उसके बाद तो पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए जो है ये जो हालात है हॉर्मूज की, ये हॉर्मूज के ये बहुत ही बड़ी जीत ईरान की दोनों स्तर पर हो गई है। बार बार मैं ये कह रहा हूं, ना सिर्फ वॉर के फ्रंट पे बल्कि डिप्लोमेसी के भी स्टैंड पे। अब देखना यह है कि कल की रात तो कुछ फैसला कर नहीं पाए डोनाल्ड ट्रंप। असल में डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है ही नहीं कुछ फैसला करना। अमेरिका के पास, डोनाल्ड ट्रंप के पास सिर्फ एक चारा है, ईरान की शर्तों को माने और समझदारी से अपने जहाज लेके यहां से निकल लें, वरना पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस तो खड़ा ही है। जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो भी अगर जंग छिड़ गई तो वो वर्ल्ड कप भी मुश्किल में पड़ जाएगा और हो जाएगा कि भाई अमेरिका में वर्ल्ड कप है और आपने जो है खुद आपकी पॉलिसीज के कारण वर्ल्ड कप जो है वो खटाई में पड़ गया। यानी हर तरफ से घिरे हुए, असल में ईरान नहीं घिरा हुआ है, ईरान तो जहाज लेके खड़े हैं, अमेरिका घिर गए हैं खुद डोनाल्ड ट्रंप। और ना सिर्फ ईरान के आसपास बल्कि अपने घर में भी। वो एक पंक्तियां है ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, वही हाल हो गया है डोनाल्ड ट्रंप का। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।